और देखिए, लगातार बारिश से बिहार की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंडक, कोसी और गंगा में उफान के चलते बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ गया है। पटना के दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर 48.20 मीटर, बनेर में 50.81 और गांधी घाट पर 48.67 मीटर पहुंच गया है। और सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता अंकित का हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खासकर नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण बिहार की कई ऐसी नदियां इस वक्त उफान पर है। पटना की बात करें तो आप जिस घाट पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए। क्या है स्थिति और कितनी परेशानी हो रही है वहां? लोगों को जलस्तर क्या है? जी बिल्कुल रश्मि, देखिए जिस तरह से लगातार जो बारिश का दौर है वो देखने को मिल रहा है। नेपाल की तराई क्षेत्र और उत्तर बिहार में लगातार जो बारिश है वो लगातार हो रही है, जिसका अब सीधा असर बिहार के प्रमुख जो नदियां हैं उस पर पड़ने लगी है। खासतौर पे बात की जाए गंडक, कोसी, गंगा समेत कई नदियां का जो जलस्तर है वो लगातार उफान पे। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बद्र घाट पे, जहां की आपको तस्वीरें जो है वो दिखला रहे हैं, जहां लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे पहले तो आपको बता दें कि पटना के दीघा घाट पर तो पिछले 24 घंटे में जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है, जो कि अब 48.50 मीटर तक पहुंच गया। वही मनेर घाट की अगर बात करें रश्मि, तो 50.81 मीटर तक जो है वो पहुंच गया। गांधी घाट पर भी जो 48.97 मीटर जो है वो पहुंच गया। ऐसे में देखिए ये तस्वीर आपको हम पटना के बद्र घाट की दिखला रहे हैं, जहां पे लगातार आपको कल भी तस्वीरें दिखलाए थे। यहाँ पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब पानी की तेज धारा इतनी तेज है कि मत पूछिए। देखिए अब जो गंगा का जलस्तर है वो धीरे धीरे अब रोड पर भी प्रवेश करने लगा है। ऐसे में बढ़ते जलस्तर के साथ जो गंगा का बहाव है वो भी तेज हो गया। इसके बावजूद भी देखिएगा तो भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करने के लिए गंगा घाटों पे पहुंच रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो या युवा हो। कि जो श्रद्धालुओं की जो गंगा घाट पे भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है, जबकि नदी की जो धारा है रश्मि वो पहले से कहीं अधिक जो है वो हो चुकी है। ऐसे में देखिए, ऐसे में अगर देखा जाए तो एक जो छोटी सी जो लापरवाही है वो किसी बड़े हादसे का जो कारण है वो बन सकती है। हालांकि प्रशासन जो है, देखिए इधर देखिएगा, सहयोगी अली से बोलेंगे, आप ये दिखलाइए, ये एसएसबी के जवान है वो लगातार मुस्तैद है, लगातार जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की सलाह भी दे रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि गहरे पानी में जाने से बचे और बच्चों को अकेले ना छोड़े। और स्नान के दौरान देखिए जो सावधानी बरतने की जो बात है वो लगातार कही जा रही है और घाटों की जो निगरानी है वो भी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जो तुरंत निपटारा है वो किया जा सके। ऐसे में देखिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। और अगर कल से आज तक की बात करें रश्मि, तो फिलहाल देखा जाए तो 2 फीट से ज्यादा जो पानी है वो बढ़ा था, क्योंकि हम कल यहाँ भी पहुंचे थे और आपको वो भी तस्वीर दिखलाए थे कि जो घाट पर पानी है वो जो है पिलर के पास ही था, लेकिन कल देर शाम से लेकर के सुबह तक में जो पानी है वो अब सड़क पे पहुंच चुका है। देखिए ऐसे में देखा जाए तो ये अगर आप पटना का मरीन ड्राइव से अगर आइएगा तो ये गायघाट से जो नीचे वाली रास्ता आती है और ये पटना सिटी की ओर जाती है, ये रास्ता भी जो है वो अब धीरे धीरे जलमग्न होने लगा है। ये साफ तौर पर ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये पहले यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो चलती थी, अब यहाँ जो धीरे धीरे जो पानी है वो अब गंगा का प्रवेश करने लगा है। ऐसे में लगातार लोगों से सतर्क रहने की जो सलाह है वो दी जा रही है। चाहे वो बात कर ली जाए जल संसाधन विभाग की, तो विजय कुमार चौधरी भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और कई बड़े जो निर्णय है वो लिया जा रहा है। लगातार जो निरीक्षण है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि देखिए जिस तरह से अगर खासतौर पे यूपी की बात करें, बिहार से सटे जो पड़ोसी राज्य है वहां पर भी जो लगातार जो बारिश का दौर है वो देखने को मिल रहा है। जहां वहां अगर देखा जाए तो यूपी का चाहे बनारस की बात कर ली जाए या फिर प्रयागराज की बात कर ली जाए रश्मि, सभी जगह पर जो पानी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और सभी घाट जो है बनारस में भी बंद कर दिए गए हैं और जो गंगा का पानी है वो गांव में प्रवेश जो है वो करने लगा है। ऐसे में इसका उसी का जो असर है, जो बक्सर से जो गंगा नदी आ रही है, जो पटना होते हुए जो आगे की फतवा होते हुए जो आगे है वो जा रही है, उसी का जो असर है वो अब पटना में भी देखने को मिल रहा है। और पटना
में भी धीरे धीरे जो सभी इलाका है वो जलमग्न होने लगा। ऐसे में बिल्कुल, आपके देखिए आपको और ये भी लगातार बढ़ तस्वीर आप रही देख पानी सकती की हैं वजह से कटाव का खतरा भी बढ़ रहा है और यही वजह है कि जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं वो फिलहाल पलायन करने को मजबूर है। प्रशासन की तरफ से तमाम वो तैयारियां की जा रही है ताकि उन्हें ऊंचे स्थानों पर शरण दिलाया जा सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया अंकित आपका ये तस्वीरें साझा करने के लिए और इस जानकारी के लिए।